Hello everyone. I welcome you all to this new series of Understanding India जहां हम सबसे पहले Introducing India यूनिट को कवर करेंगे। Introducing India यूनिट में हमें सबसे पहले तो द लैंड ऑफ इंडिया, लैंडस्केप, माउंटेन्स एंड रिवर्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all we have to see the geographical features. हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया इज सिचुएटेड, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। तो इन द मैप यू कैन सी कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, किस कॉन्टिनेंट पे इंडिया लाई करता है? एशिया। एशिया इज आवर कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट के एकदम साउथ, एकदम नीचे की तरफ आपको इंडिया मिलेगा। ऑल राइट, इन अ वास्ट, इट इज़ अ वास्ट कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है। द लैंड, क्या लैंड मास है? द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप याद कर रखिएगा कि जो टोटल लैंड मास एरिया है ना, वो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। थर्ड पॉइंट है द टेरिटरी कंप्राइज्ड विद इट हैड बीन अबाउट 2500 माइल्स। याद रखिए यहाँ किलोमीटर में है, ये माइल्स में दिया हुआ है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 2000 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये बेसिकली आपको इसका जोग्राफिकल एरिया के बारे में बता रहा है। ऑलराइट, और इसे मैं ना आपको पॉइंट्स में समराइज कर रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। अगर पूरा थ्योरी रहता तो समझने में दिक्कत होता, इसलिए मैं इसे क्या कर दी हूँ ना, पॉइंट्स वाइज समराइज की हूँ। ऑलराइट, सो नंबर 4 में देखिए क्या है। इट इज़ नियरली 6000, one second, yes, it is nearly 6000 miles of land frontier and 5000 miles of sea frontier. India is also known as subcontinent. तो अभी ड्यू इंडिया सबकंटिनेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज द वन ऑफ द, लाइक इट हैज, as it is very large as Europe, just excluding Russia or the Western Asia. All right, so इसीलिए इसे ना सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद द प्रीडोमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडिया इज द हिमालयाज। सबसे पहले हम देखेंगे द हिमालयाज के बारे में। सबसे पहले द हिमालयन रेंज कवर्स अ रीजन ऑफ अबाउट 1500 माइल्स इन लेंथ एंड 150 to 200 माइल्स इन ब्रेथ। ठीक है, इसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में दिया हुआ है। आफ्टर दैट इट इंक्लूड्स सेवरल पैरेलल रेंजेस ऑफ हाई माउंटेन्स विद डीप वैली बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, क्या बोल रहे देख लेते हैं। हिंदू कुश माउंटेन्स इज लोकेटेड इन द साउथ। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरफ तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के वेस्ट मतलब इस तरफ हिंदू कुश माउंटेन दिख रहा है सभी को। हिंदू कुश माउंटेन्स, ये एरिया हिंदू कुश माउंटेन्स का है। और क्या बोल रहा है, there okay, Hindu Kush mountains located in the south of Hindu Kush mountains. There are Safed Ko, Sulayman, Karakoram and Kirthar mountains. तो यहाँ पे हम कुछ इसी के पार्ट्स देख सकते हैं। आप, मैं जूम कर रही हूँ, ये देखिए सुलेमन रेंज आपको दिख रहा है, दिस इज द सुलेमन रेंज। ऑल राइट, फिर क्या लिखा हुआ है, in the northeast of India, there are Patkoi, Naga, Khasi, Garo, Jaintia, Lushai, Chin and Arakan Yoma Hills. तो ये कहाँ हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ के ईस्ट तरफ। तो अब इधर मैं जूम कर रही हूँ, तो आप देखिए कहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हो गारो, खासी, जैंतिया इस तरफ है। ठीक है, मीजो हिल्स इस तरफ है, तो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द ब्यूटिफुल वैली ऑफ कश्मीर एंड स्टेट्स ऑफ नेपाल, भूटान, सिक्किम आर विद इन द हिमालयन रेंज। तो हिमालय का जो रेंज है ना, ये इस तरफ के हिमालयन, मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि, हाँ, तो ये जो हिमालयन का रेंज है ना, इसी रेंज के अंदर आपका कश्मीर आता है, स्टेट्स ऑफ नेपाल आता है।
ठीक है इधर। फिर सिक्किम आता है, इस तरफ हमारा सिक्किम है, फिर भूटान आता है। ऑल राइट, सो ये सब हिमालयन रेंज के अंदर ही पड़ता है। फिर देखते हैं the south of Himalayas, stretching from west to east, are nearly 2000 miles long and 150 to 200 miles broad in the fertile plain of India. Alright? It has been formed by the basins of three great rivers, first the Indus, second the Ganges and the Brahmaputra, and then various tributaries. Okay, तो यहाँ पे जो थ्री ग्रेट बेसिन्स हैं, जो कि हमारा, मैं तो इसे कचड़ा कर दी, वेट मैं इसे इसी में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमारा इंडस, इंडस जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑल राइट, गंगेस आप देखिए यहाँ से होकर वो यहाँ तक जाता है। फिर हमारा जो ब्रह्मपुत्र है ना, वो इस तरफ से होके आ रहा है, ये वाला। सॉरी फॉर द कलर कॉम्बिनेशन, इसमें समझ नहीं आ रहा उतना, लेकिन ब्रह्मपुत्र इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, ठीक है, तो यही थ्री बेसिन्स है, फर्स्ट इंडस, गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र, और फिर इनके ट्रिब्यूटरीज। The Indus resin from the Tibetan plateau passes through the Himalayan and the Karakoram ranges and the plains of Punjab and Sindh and ultimately falls into Arabian Sea. ठीक है। उसके बाद है द फाइव रिवर्स ऑफ पंजाब, द झेलम, द चेनाब, रवि, बीज एंड सतलज। तो हमें पता है जो पंजाब है ना, वो 5 नदियों का समूह है, ठीक है। क्या क्या है, तो आइए यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ जूम करा जाए तो देखेंगे यहाँ पे झेलम, रवि, सतलज और 2 कहाँ गया, तो आप यहाँ क्लियरली देखिए, चेनाब जो है ना वो झेलम से एक और ट्रिब्यूटरी है उसका, और एक ब्रांच है, आप देख सकते हो। और बेस जो है ना वो इस तरफ है, ये वाला मैप में लोकेटेड नहीं है। तो झेलम से जो एक ट्रिब्यूटरी जा रहा है ना, वही चेनाब है और इस तरफ बेस है। ऑलराइट, फिर है the Ganges rising from the Himalayas and passing through Ganges, Yamuna, Doab। तो आप ये इसमें देख सकते हो, जो गंगेस है ना यहाँ, गंगेस और यमुना, गंगा एंड यमुना, ये यहाँ से पास हो रहा है यमुना, ठीक है। फिर ये जाके मिल रहा है दोनों कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। ऑल राइट, सो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ultimately falls into Bay of Bengal. Its most important tributary is Yamuna. So Yamuna also rises from the Himalaya, almost runs parallel through the course join Ganges in Allahabad। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देख ही रहे हैं कि जो गंगा और यमुना है ना वो एक साथ ही जा रहा है, तो पैरेलली हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है द ब्रह्मपुत्र has its source near the, 2 बार near दिखिए, the eastern base of the Kailasha mountains. Running nearly 700 miles towards east, it turns southwards to the Indian territory, the easternmost mouth of Ganges. द पद्मा, और वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, तो हमारा ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पे मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में, साउथ से मर्ज करता है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इज दिबांग एंड लोहित। द रिवर मेघना इज द लास्ट टू जॉइन इट व्हेन इट हैज ऑलरेडी जॉइंड गंगा। सो आप ना इधर बहुत ही सही से अब देखिए, क्लियर पिक्चर है इसमें। आपको यहाँ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब मिल रहा है, यहाँ इंडस इमर्ज कहाँ से हो रहा है, फिर हिमालयन रेंज के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रहा है, गंगा और यमुना कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है, आपका विंध्य रेंज है, चंबल है, ये सब
सबके बारे में इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसे कवर करने की कोशिश करी हूँ। आप चाहे तो और डीप पढ़ सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि यही आपके लिए अल्टीमेट थ्योरी है, नो। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लेकर आई हूँ, और ये एकदम अल्टीमेट थ्योरी नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो। बस मैं पॉइंट वाइज इसे समराइज करने की कोशिश की हूँ, ठीक है। और फिर लास्ट में जो इंडियन डेजर्ट है, जो कि है द थार डेजर्ट, इज द सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ पंजाब बिटवीन द वैलीज ऑफ इंडस एंड गंगेस, द Aravalli Hills and the desert of Rajasthan are included in it, and south of the desert and the Ganges Yamuna drop the central Indian plateau, which is the west, starts from plain of Gujarat and reaches up to Bengal and Orissa। तो आप इसे इधर देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो थार डिजर्ट है लोकेटेड है, और जो हमारा इंडियन प्लेट्यू है वो स्टार्ट होता है गुजरात से और रीच करता है बंगाल एंड उड़ीसा को। ऑल राइट।